क्योंकि बात करने से ही मामला सुलझते हैं। कभी कभार बात करने से मामला और बिगड़ जाते हैं। तुम ये कहना चाह रही हो कि तुमने मुझे अपने दिल की बात बताकर गलती की है? अरे बेटा, तुम ऐसा क्यों सोचती हो? तुम ये तो जानते हो ना कि मैं सिर्फ तुम्हारा भला चाहती हूँ, और इसीलिए मैंने फरजाना को भी समझाने की कोशिश की है। मगर अम्मी ने साफ साफ कह दिया कि अपने मामलात में खुद संभालो, मेरी मदद नहीं करेंगी वो। लेकिन अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। तुम खुद को क्यों अकेला समझती हो? कैसी बेकरारी थी, कितनी बेसुकूनी थी, मेरे दिल की ये दुनिया कितनी सूनी थी। न थी फूल में खुशबू, न ही रंग कलियों में, तुम मगर जो आए हो दिल की गलियों में, नूर सा कोई हर सू छाया। देखो चांद चांद आया, देखो चांद चांद आया। रे गा 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 रे गा सारे सारे रे रे गा रे सा धा क्यों बाबरा रे मेरा जिया। यूं तस्वीर देखने से कुछ नहीं होता, आगे बढ़कर मोहब्बत का इजहार करना पड़ता है मिस्टर अफान। तुझे ऐसा लगता है उसकी बातों से वो तेरे बारे में क्या सोचती है? उसकी बातों से तो लगता है यार कि शी लाइक्स मी। बस लाइक करती है? आर यू श्योर? नहीं यार, उसके तासुरात से तो ये भी लगता है कि शायद वो दिल ही दिल में मुझे पसंद भी करती है। शायद या यकीनन, कोई एक बात कर। यकीनन मोहब्बत करती है वो मुझसे। हाँ या ना करने से बेहतर है ये लो फोन और जोया को मिलाओ और जान लो उसके दिल में क्या है तुम्हारे लिए। और अगर तुम उसकी मोहब्बत को पाने में कामयाब हो गए तो याद रखो, जोया के जरिए तुम जिंदगी से हर वो हक छीन सकते हो जो तुम चाहते हो। उससे मोहब्बत चाहिए मेरे दोस्त, और तुझे पैसा। मेरे लिहाज से कॉम्बिनेशन बुरा तो नहीं। सोनिया भाभी का मुंह इतना सा हो गया था मेरा एक और तीर निशाने पर लगने से। हाँ, यही वजह है जो सलमान भाई ऑफिस में मुझसे इतनी हार खाने लगे। कहीं हॉट सीट छूटने का डर जो दिल में बैठ गया होगा। देखो नहीं, एक्चुअली मैं तुम्हें समझा, ये मैं हूँ, ये हसन। बस सलमान भाई ना बीच में फंस गए मुझे, यू नो, मोर लाइक ही इज कॉर्नर्ड। अब उस रेस में भी रहना चाहते हैं, भागना भी नहीं चाहते, वो पूर है, लेट हिम ट्राई हिज लक, लेट्स सी क्या होता है। भाई 100 सुनार की तो 1 लाहौर की, इस घर में बड़ी बड़ी तब्दीलियां आने से कोई नहीं रोक सकता, और हॉट सीट पे बैठा हुआ इंसान भी अब जरूर तब्दील। देखो बेब्स, आई बिलीव तब्दीली तो आ चुकी है, लेकिन जो बेनिफिट है वो मानना पड़ेगा। हेलो। हेलो। हाँ, इतनी देर से फोन उठाया? अब मैं कमरे में नहीं थी, अभी देखी, कॉल करने ही वाली थी कि तुमने कॉल कर ली। देख लो कितनी फिक्र है मुझे तुम्हारी, और एक तुम हो जो कि घास तक अपनी मर्जी से डालती हो। अच्छा, तो तुम घास भी खाते हो? पहले बताना था ना, ये दावत करना तो बहुत आसान है। अच्छा, अपने घर वालों से कब मिलवा रही हो ये बताओ। तुम्हारे घर वालों से मिलना ही एक तरह की दावत होगी मेरे लिए। ओ, अगर इतना मुश्किल है तो रहने दो, नो दावत, नो टेंशन। मेरे घर वालों से क्यों मिलना चाहते हो? घर वालों से इंसान दो ही सूरतों में मिलता है, या तो उसे टर्म्स अच्छे रखने हो
या फिर किसी लड़की के साथ कोई ख़ास सा रिश्ता जोड़ना हो। और तुम किस वजह से मिलना चाहते हो? बस किसी के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ, अगर उसे कबूल हो तो बताओ, इजाज़त है? इजाजत। यार ये कोई एक्सक्यूज नहीं, कम से कम आज तुम्हें इफ्तार पे होना चाहिए। डैड, मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं इफ्तार आप लोगों के साथ करूं, लेकिन क्या? लेकिन मॉम, आपको बताया तो था कि फ्रेंड्स के साथ अचानक प्लान बन गया, इसलिए जाना पड़ा। इन्हें क्या हुआ? जब मैंने तुम्हें फोन किया कि तुम रोजा घर आके खोलोगे, तो पीछे से किस लड़की की आवाज आ रही थी? मॉम, क्या हो गया? क्या पुलिस वालों की तरह इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं? आपको बताया कि दोस्तों के साथ था, दोस्तों में लड़कियां भी हैं, लड़कियां भी हैं। इट्स एज सिंपल एज दैट। एक्सक्यूज मी, मैं ये जरा रख के सुनता नहीं है ये लड़का। आफान, इतनी देर से तुम्हें आवाजें लगा रहे, खाना रेडी है, आ जाओ। अम्मी 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 अम्मी, वो एक बात करनी थी आपसे। यकीनन पैसे चाहिए होंगे। देखो बेटा, मेरे पास नहीं है, अपने अब्बू से कहो, ठीक है? अभी पैसे नहीं चाहिए। फिर अम्मी, आप अब्बू से बात करें ना मेरे बारे में। क्या बात करूं, कुछ पता तो चले। वो अम्मी, मैं जोया से शादी करना चाहता हूँ। क्या? ये अचानक तुम्हें शादी की क्या पड़ी हुई है? और ये जोया कौन है? अम्मी मेरी यूनिवर्सिटी की दोस्त है, बहुत अच्छी लड़की है, और अम्मी बहुत बड़े खानदान से भी है। आफान, तुम्हें पढ़ने लिखने में दिल नहीं लगता? तुम्हें लाइफ में क्या करना है ये तुम्हें नहीं पता, और तुम्हें शादी के शौक चढ़े में। मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि फौरन शादी करवा दें, मैं तो ये कह रहा हूँ एटलीस्ट बात करना तो स्टार्ट कर दें उनसे। बस शादी जब तक नहीं होगी, जब तक तुम कुछ बन नहीं जाओगे, ये भूल जाओ। खाना खाना है तो आ जाइए। अम्मी मेरी बात। तुम इस वक्त क्या कर रही हो? क्या मतलब मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? चांद, मैं इस वक्त किसी भी किस्म की बहस के मूड में नहीं हूं, प्लीज चलना से, दिमाग मत खराब करो मेरा। क्या है, घूर क्यों रही हो? तारी पे सब आपका इंतजार कर रहे थे आज। चांद, मुझे तुम्हें कितनी बार बताना पड़ेगा कि मैं तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब देने का पाबंद नहीं। शॉपिंग मॉल में लड़की कौन थी आपके साथ? कहीं ये वही लड़की तो नहीं जिसका नाम जिया है और वो बिजनेस सीखना चाहती है? हाँ, वही लड़की थी जिया। पसंद आई तुम्हें? आप मेरे होते हुए किसी और लड़की की तरफ मुतवज्जा कैसे हो सकती? ठीक उसी तरह जिस तरह तुम मेरे होते हुए किसी और लड़के से मिलने जा सकते हो। अब आप उस पर इल्जाम लगा तो तुम क्या कर रही हो? तुम इल्जाम नहीं लगा रही। तो फिर जो सच है मुझे बता दो। मुझे तुम्हें कुछ भी बताने में इंटरेस्ट नहीं है चाहती। मेरी बात सुनिए, आप मुझे कुछ भी बताए बगैर यहाँ से नहीं जा सकते। कहीं आपको उस लड़की से मोहब्बत तो नहीं होगी? हाँ, हो गई है मोहब्बत मुझसे। आई एम हेड ओवर हील्स इन लव विद हर, शादी करना चाहता हूँ उसके साथ। सुन लिया तुमने? ठंड पड़ गई तुम्हें? जाओ मैं। वो एक्चुअली हसन काफी बिजी था आज। वो डैड के बिजनेस पार्टनर की बेटी है ना, क्या नाम है उसका? जिया। हाँ जिया। बस वो उसी के साथ कुछ मीटिंग्स थी उसकी। मेरा तो ख्याल है अभी भी दोनों साथ में ही होंगे। वैसे बिली बता रहे थे कि काफी शौक है उस लड़की को बिजनेस सीखने का, इसलिए डैड ने उसे हसन के साथ काम करने के लिए लगा दिया। और हसन तो आज ऐसे खुश हो रहा था जैसे कोई कारनामा अंजाम देने वाला।
सोनिया, क्या बात है? क्यों इतनी उलझी हुई लग रही है? ये जिया कैसी लड़की है? क्या बहुत अच्छी लड़की है? हाँ, अच्छी लड़की है। तुम क्यों पूछ रही हो? मैंने सोचा शायद उसमें बहुत सारी खूबियां हों, इसलिए आप उसको डिफाइन नहीं कर पाते। अरे नहीं नहीं, वो मैं जरा सोच में पड़ गया था। लेकिन तुम इस तरह के सवाल क्यों कर रही हो? मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। बस समया ही थोड़ी उल्टी सीधी बात कर रही थी। देखो सोनिया, ये समिया और जिया वाले मामले में तुम इंटरफेयर ना ही करो तो अच्छा है। इसलिए कि अगर मामला बिगड़ गया तो मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी डैड के सामने। मेरी इज्जत खाक में मिल जाएगी। मुझे कोई जरूरत भी नहीं है किसी के मामले में पड़ने की। ये छोटी छोटी बातें समया खुद हैंडल करेगी, और अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो वो खुद सॉल्व भी कर सकती है। कम इन। देखो, अगर खाली डिस्टर्ब करने आई हो तो वापस चली जाओ। बड़े साहब ने कहा है कल सब शहरी में उठेंगे, इसलिए आप सब लोग अलार्म लगा के सोएं। डैड का हुक्म मानना तो पड़ेगा। देख रही हैं अम्मी जी कैसे चांद के मामू उसके कान भर रहे हैं। तुम कैसे कह सकती हो कि वो उसके कान भर रहे? और क्या अम्मी जी, खुद ही सोचें, चांद आपको कभी इससे पहले इतने गुस्से में नजर आई जितनी वो कुछ दिनों से नजर आ रही है, और आज भी हसन के आते ही हसन से झगड़ा कर लिया था उसने। लेकिन झगड़ा करने से शौहर के दिल में जगह तो नहीं बना सकते ना। बस क्या करें अम्मी जी, आजकल की लड़कियों में सब्र तहम्मुल बचा ही कहाँ है। अच्छा, तुमने सुबह सहरी के लिए बिलाल से कह दिया था ना कि उठना है? जी। आपको पता है क्या, जिया के मामले में शर्मिंदा होने की जगह वो मुझ पे चिल्ला रहा था। हाँ, मुझे भी इस बात का अंदाजा नहीं था। मैं खुद यही समझ रहा था कि लोग इत्तेफाक से मिले होंगे, लेकिन जब उसने फरजाना साहिबा की बात को झुठलाया तो बहुत हैरत हुई मुझे। उनके सामने तो झुठला रहा था, मेरे सामने जिया को ऑन कर रहा था। कह रहा था कि मैं क्या कर लूंगी, मैं कुछ नहीं कर सकती। देखो चांद, अगर ये बात है ना तो हमें एहतशाम साहब को और फरजाना साहिबा को दोनों को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। नहीं, ये करके तो हम उसे और आज़ादी दे देंगे। अभी उसके दिल में डर है, और अगर सबको पता चल गया ना तो उसके दिल से डर निकल जाएगा। पता नहीं, मुझे लगता है कि कोई और बात है, कोई गलतफहमी, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है। अम्मी के सामने तो उसने झूठ बोल दिया, मेरे सामने उसने साफ साफ जिया के बारे में बताया सब कुछ मुझे, और आप अब भी कह रहे हैं कि मिसअंडरस्टैंडिंग है कोई। पता नहीं, समझ नहीं आ रहा। हाँ, अम्मी जी के दिल में शक डालकर आई। किसके खिलाफ? मामू, मेरा मतलब है चांद के मामू के खिलाफ। खुद तो जान ही रहे थे, तो मैंने सोचा मैं ही थोड़ा सा बैकग्राउंड बना दूं। अबे यार कम ऑन, चीज़ें हार्मलेस है, बिला वजह क्यों उनके पीछे पड़ गई?
और देखो मैं तुम्हें एक सजेशन दूंगा, ये तुम ना सबको साइड करने के चक्कर में कुछ सेंटर ना हो जाना, सारा प्लान फ्लॉप हो जाएगा तुम्हारा। मैं बिल्कुल फोकस्ड हूँ, डोंट वरी। बस एक बार मामू चले जाओ। तुम्हें नहीं पता चांद जब जब कमजोर पड़ती है मामू उसे फिर से ताजा दम करके हिम्मत देके फिर से खड़ा कर देते हैं। तो देखो इस हिसाब से तो तुम्हें ताई अम्मी को भी साइड कर देना चाहिए, क्योंकि वो तो बहुत ज्यादा हिमायत करती हैं चांद की। क्यों? एक बार मामू चले जाए, उसके बाद ताई अम्मी को भी देखें। सब कुछ है मेरी नजर। अच्छा हाँ, तुम्हें सैरी में जरूरत है। क्यों? भाई अम्मी ने कहा है तुम्हें मैसेज देने के लिए, तो मैंने दे दिया। नहीं नहीं नहीं, मैं सेहरी में नहीं उठ सकता। प्लीज देखो, मैं सेहरी के बगैर बहुत अच्छा रोजा रख सकता हूँ, मुझे कोई सेहरी करने की जरूरत नहीं है। प्लीज प्लीज नहीं यार, नहीं नहीं नहीं। बिली, अलार्म लगा लेना, वरना हम दोनों की वैसी नींद बहुत पक्की है, मैं तो नहीं उठ सकती। सोच क्यों नहीं पा रहे? अच्छा, तो तुम घास भी खाते हो? पहले बताना था ना, ये दावत करना तो बहुत आसान है। अच्छा, अपने घर वालों से कब मिलवा रही हो ये बताओ। तुम्हारे घर वालों से मिलना ही एक तरह की दावत होगी मेरे लिए। ओ, अगर इतना मुश्किल है तो रहने दो, नो दावत, नो टेंशन। मेरे घर वालों से क्यों मिलना चाहते हो? घर वालों से इंसान दो ही सूरतों में मिलता है, या तो उसे टर्म्स अच्छे रखने हो, या फिर किसी लड़की के साथ कोई खास सा रिश्ता जोड़ना हो। और तुम किस वजह से मिलना चाहते हो? बस किसी के साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजारना चाहता हूँ, अगर उसे कबूल हो तो बताओ, इजाजत है? इजाजत है। मम्मी कल रात में आपके पास आई थी, मगर आप सो रही थी। जल्दी बोलो, क्या बात है? सब लोग टेबल पे वेट कर रहे हैं। कल रात अफान की कॉल आई थी। क्या कह रहा था? वो कह रहा था कि वो रिश्ता लाने के लिए तैयार है, मगर उसकी एक शर्त है। क्या? वो कह रहा था मैं रिश्ता लेकर आऊंगा, मगर रिजेक्ट नहीं होना चाहिए। देखो जोया, पहले हम रिश्ता देखेंगे, लड़के को देखेंगे, उसके बाद ही फैसला करेंगे ना। और प्लीज तुम कोई वादा वगैरह मत कर लेना। कैसे बताऊं इतनी शाम को इस प्रपोजल के बारे में? मुझे हसन और जिया के बारे में किसी से तो बात करनी ही पड़ेगी। जब तक आप रोजा खोल नहीं लेंगे ना, मेरा दिल ऐसे ही घबराता रहेगा। बेगम साहिबा, जब से मौत मुंह से वापस आया हूं ना, यकीन हो गया है मुझे
कि जब तक वक्त है उस वक्त तक मौत जिंदगी की हिफाजत करती है, और फिर जो शख्स रोजा रख लेता है वो अल्लाह ताला की पनाह में चला जाता है। जो अल्लाह ताला की पनाह में चला जाता है उसको किसी चीज से डरना क्या। वैसे आज आप सबके साथ सहरी करके बड़ा मजा आया। ठीक कहा तुमने एहतशाम, सहरी और अफ्तारी तो है ही रिश्तों को करीब लाने के लिए। सिर्फ घरेलू रिश्तों को नहीं, सहर और इफ्तार तो पूरी उम्मत को मजबूती से जोड़ने वाली डोर है। जी दिल मियां, बिल्कुल ठीक फरमाया आपने। चांद बेटा, कल से मैं देख रहा हूं कि तुम बहुत उलझी भी हो, कोई खास बात? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो ठीक हूँ। असल में कल मेरी इस्लामाबाद की फ्लाइट है, शायद इसलिए उदास हो गई है। अच्छा, ये तो आपने बड़ी बुरी खबर सुनाई। हम तो सोच रहे थे कि भाई आप ईद हमारे साथ गुजारेंगे। बस कुछ काम थे, फिर मैंने सोचा वहां जाऊंगा तो इलियास भाई और मिसबा आपस से भी मिल लूंगा। वैसे बड़ी खुशी होती है हमें कि आप हमारे साथ ईद मनाते। साथ होने के लिए पास होना जरूरी है, जिंदगी रही तो मुलाकात होगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आ जाओ। वालेकुम अस्सलाम। कल की फ्लाइट से वापस जा रहा हूँ। अरे भाई अदील, इतनी जल्दी? जी वो कुछ जरूरी काम निपटाने थे और सोच रहा था कि ईद बच्चों के साथ मना लूं। अच्छा अच्छा अच्छा। मुझे लगता है कि इस घर में चांद को सिर्फ आप ही सपोर्ट करती हैं। मेरे जाने के बाद ख्याल रखिएगा उसका। तुम घबराओ मत, चांद की सपोर्टर मैं नहीं हूँ बल्कि अल्लाह ताला है, और मुझे नहीं लगता कि उसके होते हुए चांद को मेरी या तुम्हारी किसी भी सपोर्ट की जरूरत होगी। बात तो आप ठीक कर रही हैं, लेकिन वो जिया वाले मामले के बाद चांद का दिल बिल्कुल टूट गया है। आप तो जानती हैं औरत हर जुल्म सह सकती है, लेकिन दूसरी औरत का दुख। अल्लाह ना करे कि कभी ऐसा हो, लेकिन ये सब उस समिया की उड़ाई हुई खबर है, और इसके लिए तुम दिल पर बिल्कुल बोझ मत लो। समिया की उड़ाई हुई खबर होती तो मैं दिल को तसल्ली दे देता, लेकिन मैंने और चांद ने खुद हसन को जिया के साथ देखा है। तो तुम्हें ये बात फरजाना से शेयर करनी चाहिए थी। शेयर की थी मैंने, लेकिन हसन साफ मुकर गया कि वो जिया के साथ था। ऐसे कैसे हो सकता है? बस इसीलिए मैं आपके पास आया। अगर ये कोई गलत फहमी है तो इसका हल निकलना चाहिए, और अगर इसमें कोई हकीकत है तो चांद को इस तकलीफ से निजात मिलनी चाहिए। तुम परेशान मत हो, इस हकीकत का मैं खुद पता लगाऊंगी अपने तरीके से। हाँ जी, शुक्रिया। फरजाना, फरजाना, अरे भाई कहाँ हो तुम? फरजान, कहाँ हो तुम यार? बड़ी देर से तुम्हें ढूंढ रहा हूं मैं। जी क्या बात है, परेशान हो गए? आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि मुझे तुम परेशान लग रही हो। अगर कोई मसला है तुम्हें तो तुम मुझसे पूछ लो ना, हो सकता है मेरे पास उस मसले का हल हो। वो जोया की दोस्त है ना, उसकी कजन का जोया के लिए प्रपोजल आया है। मैंने तो कह दिया कि वो भी पढ़ रही है, आपको एतराज होगा? मुझे क्यों एतराज होगा भाई, जहाँ बच्चियां होती हैं वहां रिश्ते तो आते ही हैं। अच्छा, तो मैं कह दूं कि हमारे घर आ जाए? अगर लड़का अच्छा है तो बुला लो उसे, बात करने में तो कोई हर्ज नहीं है। ठीक है। अच्छा, मैंने आपका सब कुछ वहीं रखा है बेड पर।
अबू अबू एक बात कर सकता हूँ आपसे? हाँ हाँ ज़रूर, क्योंकि ऐसा बहुत कम होता है जब तुम्हें अपने अब्बा से बात करनी होती है। एक तो आप हर बात पे ताना मारते हैं, इसी वजह से मैं बात ही नहीं करता आपसे। अच्छा ज़्यादा मजलूम नहीं बनो, बताओ क्या बात है। ऐसे नहीं, पहले पूरी तवज्जो मेरी तरफ करें फिर बताऊंगा। तशरीफ रखिए। अबू वो मैं हाँ बोलो क्या बात है। मैं कहना, जल्दी बताओ क्या बात है। मैं शादी करना चाहता हूँ अबू। मूना, बस बस साफ हो गया शहनाज, तुम जाओ बस, बाकी कल कर लेना। बस छोड़ दो, बाकी कल कर लेना। क्या बात है अम्मी जी, खुश लग रही? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। क्यों अम्मी जी हमें नहीं बताएंगी? वैसे इस घर में कोई खुशी की खबर नहीं सुनी है इतने टाइम से। जब से चांद आई है इस घर में ऐसा लगता है जैसे खुशियां लूट गई हैं हमसे। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, सब कुछ ठीक है, बिजनेस भी ठीक चल रहा है। अच्छा नामी जी बता दें आप क्या बात है? हाँ, सोया के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आ गया है, उसकी तो उसका कजन है। अम्मी जी जिस तरह आपने हसन की शादी जल्दी जल्दी की थी ना, वैसे गलती मत करें। बहुत देखभाल के रिश्ते पे गौर करें। मैं नहीं चाहती कि हमारे घर में और ऐसे लोगों का इजाफा हो जो अपने लाइफस्टाइल की वजह से हमारे लिए इश्यूज क्रिएट करें। हाँ मूना, तुम बताओ तुम्हारी क्या राय इस बारे में। देखिए मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन ऐसा ना हो कि ये अपनी मंगनी के बाद अपनी पढ़ाई छोड़ दे। हाँ भाई, पढ़ाई के बारे में तुम्हारी क्या राय है? पढ़ता रहूंगा अबू, सारी जिंदगी पड़ी है पढ़ने के लिए, पहले सोच रहा हूँ मंगनी कर लूँ। अच्छा आप लोग बात करें, मैं जरा आता हूँ। मेरा ख्याल है कोई मुजायका नहीं है रिश्ता मांगने में, और वैसे भी कारोबारी नुक्ते नज़र से देखें तो एक अमीर बाप की बेटी हमारे घर बहू बन के आएगी तो हमारे बेटे का मुस्तकबिल महफूज हो जाएगा, और इसे भी तालीम मुकम्मल करने के बाद मेरे साथ कारोबार में लगना है, वरना नौकरी के लिए जूतियां चटकाता फिरेगा। एहतेशाम का दामाद बन गया तो मेरे कारोबार को भी सपोर्ट मिलेगी। मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात समझ रही हो ना? देख ले, अपने पैर से बड़ा जूता पहनकर इंसान कभी कभी मुंह के बल गिरता है। अरे मेरी बात तो सुनो, अच्छा बोलो, मेरी बात सुनो। सोया, ये कौन सी दोस्त का कजन है जो रिश्ता लेकर आ रहा है? सोया तुम समझती क्यों नहीं हो? तुम फिर से चांद की बातों में आ गई। वो अफान का रिश्ता यहाँ पर सिर्फ इसलिए बुलवाना चाहती है ताकि इनकार करवा सके। और सोचो अगर उसने भांडा फोड़ दिया कि वो उसकी दोस्त का कजन नहीं है, फिर क्या होगा? अम्मी ने डैडी से कहा है कि वो मेरे किसी दोस्त का कजन है, इसलिए अगर वो ऐसा वैसा कुछ कहती भी हैं तो मैं विश्वास संभाल लेगी। और वैसे भी ये रिश्ता अम्मी की मर्जी से आ रहा है, तो मुझे नहीं लगता चांद भाभी इस रिश्ते को खत्म करने की कोशिश करेंगी, और इसीलिए ये रिश्ता कोई रिजेक्ट भी नहीं करवा सकेगी। मुझे ऐसा लगता है कि ये खबर सुनकर आप खुश नहीं हो। अरे नहीं, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? तुम मेरी छोटी बहनों की तरह हो। तुम्हारी खुशी में ही तो मेरी खुशी है।
अफवान बेटा जल्दी करो, कितनी देर लगाओगे तैयार होने में? उफ़्फ़ो, आप तो खामखा जल्दी मचाते हैं। अभी कौन सी रात हो गई है? बेगम पर दिखावे में जाने के लिए इतनी तैयारी कर रहा है, अल्लाह जाने शादी की तैयारी में तो कितनी देर लगाएगा ये। जी जी आ गए अब्बू, चले। हाय अल्लाह, मेरा बेटा कितना हसीन लग रहा है। अच्छा अब्बू, एक बात याद रखिएगा, वो लोग चाहे कुछ भी कहें, आपने हर हाल में रिश्ता पक्का करना है। हाँ हाँ जरूर, पहले वहाँ चलो तो फिर वहाँ चल के देखेंगे कि क्या बात करनी है और क्या बात नहीं करनी। उफ़, वो देखना क्या है, मेरे बेटे में किस चीज की कमी है। हाँ हाँ चलो देख लीजिएगा, वो जरूर मान जाएंगे। हाँ हाँ भाई ठीक है, इंशाल्लाह बोल दिया करो। सुबह से गए हुए इतनी मेहनत करते हैं, इतना काम करते हैं, मगर आप दोनों ने फिर भी देना ही नहीं किया। आप दोनों ने? ये आप दोनों से क्या मुराद है तुम्हारी? कहना क्या चाह रही हो तुम? आप अच्छी तरह जानते हैं मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। किसी लड़की के बारे में जो आपको बहुत पसंद है, जिसके साथ आपको बहुत अच्छा लगता है। तुम्हारा दिमाग तो खराब ही हो गया, या ठिकाने लगाऊं मैं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बात कहने की? मैं आपकी बीवी, आपसे सवाल करना मेरा हक है। तुम शायद ये भूल रही हो कि मैंने तुम्हें ये हक नहीं दिया हुआ। मगर आप शायद भूल रहे हैं कि मैं आपके निकाह में हूँ। निकाह के 4 पेपर्स ने इस घर के दरवाजे तो तुम पे खोल दिए, लेकिन मेरे दिल के नहीं चांद, मेरे दिल के दरवाजे नहीं खोले तुम पे। चांद, मुझे तुम्हें कितनी बार बताना पड़ेगा कि मैं तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब देने का पाबंद नहीं। शॉपिंग मॉल में लड़की कौन थी आपके साथ? कहीं ये वही लड़की तो नहीं जिसका नाम जिया है और वो बिजनेस सीखना चाहती है? हाँ, वही लड़की थी जिया। पसंद आई तुम्हें? आप मेरे होते हुए किसी और लड़की की तरफ मुतवज्जा कैसे हो सकते? ठीक उसी तरह जिस तरह तुम मेरे होते हुए किसी और लड़के से मिलने जा सकते हो। अब आप उस पर इल्जाम लगा। तो तुम क्या कर रही हो? तुम इल्जाम नहीं लगा रही। तो फिर जो सच है मुझे बता दो। मुझे तुम्हें कुछ भी बताने में इंटरेस्ट नहीं है चांद। मेरी बात सुनिए, आप मुझे कुछ भी बताए बगैर यहाँ से नहीं जा सकते। कहीं आपको उस लड़की से मोहब्बत तो नहीं हो गई? हाँ, हो गई है मोहब्बत मुझसे। आई एम हेड ओवर हील्स इन लव विद हर, शादी करना चाहता हूँ। सुन लिया तुमने? ठंड पड़ गई तुम्हें? जाओ मैं। बन गया है एक रिश्ता, जुड़ गई दो तकदीरें, तुमसे मिलके ख्वाबों को मिल गई है ताबीरें, जिंदगी की राहों में हम सफर बने हो तुम, मेरी खुश नसीबी है, मेरे हो गए हो तुम। तुमको पाके ही सब कुछ पाया, देखो चाँद चाँद आया, देखो चाँद चाँद आया। आओ आओ बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये जी हमारा बेटा है हसन, सबसे छोटा और सबसे लाडला। माशाल्लाह। बेटा ये अफान है और ये उनके वालिदैन, ये ज़ोया के रिश्ते के सिलसिले में। तुम बैठो ना बेटा। बैठे प्लीज। नहीं, वो मैं जरा चेंज करके आता हूँ। एक्सक्यूज मी। मेहमान आ गए सारे?